आप देख रहे हैं अमेज नाउ। सन 2014 के लोकसभा चुनाव के समय से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में जहां चुनाव लड़ा, वहीं मोदी द्वारा सर्व समाज के विकास की बात कही गई थी। उसी क्रम में गोरखपुर जनपद के चंपा देवी पार्क में अनुसूचित वर्ग का क्षेत्रीय सम्मेलन शुक्रवार को आयोजित हुआ, जिसमें न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत किया। पंडाल में जहां महिलाओं की संख्या अत्यधिक दिखाई पड़ी, वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी जमे दिखे। इसी क्रम में भाजपा जिला महामंत्री गोरखपुर अच्युतानंद शाही ने सम्मेलन के बाद आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित समाज के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है। गोरखपुर क्षेत्र की अनुसूचित मोर्चा के द्वारा अनुसूचित वर्ग सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पूरे गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों से विशाल संख्या में ये सम्मेलन में लोग उपस्थित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी इस सम्मेलन के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि अनुसूचित समाज के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। साथ ही अनुसूचित समाज को जागरूक करते नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी शोषित, वंचित, किसान सबके लिए समर्पित है, और उसी अनुरूप मोदी जी और योगी जी पूरे सब समाज को जोड़ करके सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे समाज को जागरूक करने का प्रयास किए हैं। और निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा, यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक बना करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोग वोट देने का प्रयास करके मोदी जी और योगी जी को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के क्षेत्रीय मंत्री दीपक कुमार ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का नीतिगत अनुसूचित समागम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार बनी भाजपा की और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री का शपथ लिया, तो सबसे पहला काम जो है उन्होंने उन माताओं बहनों के लिए किया। गैस उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत जो माताएं बहनें चूल्हे पे खाना बनाकर जो है किसी न किसी गंभीर बीमारी से जो है ग्रसित हो जाती थी, उन बीमारियों को, उन कष्टों को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उसका अधिक से अधिक लाभ अगर किसी को मिला तो वह उस समाज को मिला जो दलित है, शोषित है, वंचित है, और वह एक तरह से अनुसूचित समाज के ही लोग उस वर्ग के ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सम्मेलन आज हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों का सम्मेलन है। ये सम्मेलन नहीं, एक अनुसूचित समागम है जो है। यहाँ के जो लाभार्थी, जो भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित वर्ग के लोग जो लाभ पाए, आज उन्होंने यहाँ आकर दिखा दिया कि हम आपके साथ हैं, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की फिर ये सरकार बनेगी और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको याद होगा, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां पिछड़ों और दलितों को लुभाने में, एकजुट करने में लगी हुई हैं। इसी कारण चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र IT प्रकोष्ठ के सह संयोजक प्रवीण सिंह ने अन्य विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करते हुए बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की बातें याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म सनातन की एक शाखा है। आपको पता होगा कि
आज की डेट में जो विपक्ष है एक तथाकथित नाम के से जो है अपना एक स्ट्रेटजी चला रहा है। पिछले दिनों दलाई लामा ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म सनातन की एक शाखा है। तो उसके अंतर्गत ये जो विपक्ष है हमारे अनुसूचित भाइयों को बरगला करके उनको अलग दिशा में मोड़ रहा है, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ों को हमारे संगठन ने फिर से एक इन अनुसूचित वर्ग के भाइयों के लिए एक नई शुरुआत की है। जो शुरुआत से आज एक सभा आयोजित की गई जिसमें आपने देखा एक ऐतिहासिक सभा जो 2014 में मानबेला में मोदी जी के समय जो एक सभा हुई थी उससे भी बड़ी ये सभा आज ये साबित हुई है। पूरा शहर जाम था आज और अनुसूचित वर्ग के सारे विधानसभा और सारे संसदीय क्षेत्र के सारे भाई हमारे इकट्ठा हुए थे, आज यहाँ एकत्रित हुए और बहुत बड़े लेवल पे आज ये सभा सफलता के साथ जो है अपनी सफलता के परचम को लहरा रही है। हम सब जो है बहुत ही उत्साहित हैं इस सब सभा को लेकर। ऐसा लग रहा है कि 2024 हम लोग विश्व गुरु को चुनने जा रहे हैं। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।